जय हिंद दोस्तों। देखिए, झारखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट में जितने भी विद्यार्थी जिनका आर्ट्स है और आर्ट्स के साथ साथ यदि आपका हिस्ट्री है तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे हिस्ट्री का 40 से 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे, जो कि आपके एग्जाम में एकदम 200% कंफर्म आएगा। और ये जो क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, इस क्वेश्चन का एक अपना अलग इतिहास है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, 2010 में, 12 में, 14 में, 18 में, 16 में, 20 में, 21 में कई बार पूछ लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हम देंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। वीडियो हो सकता है कि लगभग 15-16 मिनट का हो जाए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा। आपको एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको हम सब क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में कंफर्म आएगा। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? लोहे, तांबे, कांसे और सेल खड़ी। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेल खड़ी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो मुहर होता था वो किस चीज का बना होता था? सेल खड़ी का। और सेल खड़ी के बारे में नीचे और थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को जान लेना चाहिए कि सेल खड़ी क्या होता है। देख लो, यहां पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जैसे आज के जमाने में पासपोर्ट और वीजा का प्रयोग दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मुहर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और इससे जुड़ा हुआ और क्या क्या पॉइंट्स हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। बनावली कहां है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। बनावली हरियाणा में स्थित है। और आपको यहां बताते चलें, देखो और आपसे क्या पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ सकता है बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान में है और धोलावीरा और लोथल ये गुजरात में है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस पे। देखो कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 3 नंबर देखिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु, व्यास, भोगवा और रवि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भोगवा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? और ये क्वेश्चन 2014 और 2019 और 2021 3 बार पूछा गया, तो बहुत भी आई है। सोना, चांदी, लोहा और तांबा किसका जानकारी नहीं था? तो ये हो जाएगा लोहा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, चलिए यहां पर एक बात और नोट में दिया है, इसको याद रख लोगे। देखो क्या लिखा है कि हड़प्पा वासियों को लोहा का जानकारी बिल्कुल नहीं था। लोहा की सबसे पहली जानकारी वैदिक सभ्यता के लोगों में हुई थी। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लोहा की जानकारी सबसे पहले कहां हुआ, तो याद रखना वैदिक सभ्यता। जो जिससे जुड़ा हुआ जो मेन पॉइंट है वो हम आपको बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? और यह क्वेश्चन 2010, 2014, 2018, 2019 और 2021 5 साल पूछा गया। देखो, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हो जाएगा आपका कांस्य युग का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर आधारित, कृषि पर आधारित, पशुपालन पर आधारित या शिकार पर आधारित? तो हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, व्यापार पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ और क्या पॉइंट हो सकता है? देखो, वैसे हड़प्पा सभ्यता में सारी चीजें होती थी, जैसे व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार इत्यादि, लेकिन ज्यादातर व्यापारी होते थे। ठीक है, तो यहां पर व्यापार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे? विष्णु की, वरुण की, मातृदेवी की, इंद्र की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मातृदेवी की। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है
देखिए हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता, कबीलाई सभ्यता। तो ये हो जाएगा आपका शहरी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, 2012 में, 2017 में, 2020 में, 2021 में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वंश, मैक्स मूलर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने की थी। इससे जुड़ा हुआ और एक पॉइंट आपको हम बता दें, ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में किया था और मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यह भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? 2016 में, 18 में, 20 में, 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु, व्यास, सतलज और रावी। तो इसका उत्तर क्या होगा? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो यह हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देखो तो, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या विशेषता थी? नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। तो क्या हो जाएगा? नगर योजना व वास्तुकला हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका, गणतंत्रात्मक। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? नगरपालिका के जैसा था, ठीक है। तो नगरपालिका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, एक पॉइंट लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता नगरीय या शहरी सभ्यता भी थी, वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखोगे, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता आप कह सकते हो, और वैदिक सभ्यता जो था वो ग्रामीण सभ्यता था, ठीक है। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो कारण है दोस्तों, ये ऑल ऑफ दिस होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। विदेशी आक्रमण भी, प्राकृतिक कारण भी, मानवीय कारण भी और उपयुक्त सभी, ठीक है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आलमगीरपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर कुछ पॉइंट लिखा है, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है और यह सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखोगे। चलो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए भाई, सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या लोथल। तो सबसे पहले जो खोदा गया था वो था हड़प्पा, ठीक है। चलिए और यहां पर नेक्स्ट है, नीचे एक पॉइंट दिया, हड़प्पा जगह से ही हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है? लोथल से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से या वर्णमाली से। तो इसका हो जाएगा लोथल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 18 नंबर है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, सूतकांजी डोर या मोहनजोदड़ो। तो सूती कपड़ा का जो साक्ष्य दोस्तों वो मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है, ये सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत जरूरी है ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था और ये क्वेश्चन 2018, 2020, 21 में पूछा गया है। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी और आर एस बिस्ट।
मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था? R.D. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, राखल दास बनर्जी। R.D. मतलब राखल दास बनर्जी। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है। सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। तो मोहनजोदड़ो कहां पर है भाई? तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। देखो, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधी। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? पढ़ो, लोथल कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2016, 2018, 2021 में पूछा गया है। गुजरात, बंगाल, राजस्थान या पंजाब? तो लोथल कहां है भाई? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर? तो ये होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी के आधार पर। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये 2015, 2021 और 2022 में पूछा गया है। तो कालीबंगा कहां पर है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा कहां है? राजस्थान राज्य में है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता, मिश्रित सभ्यता, रोमन सभ्यता या चीनी सभ्यता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता में गंदे पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था देखने को मिली है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी, सिंधु, सतलज, सरस्वती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती या घग्गर, दोनों में से कोई रहेगा तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो ध्यान से, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो याद रखोगे बंदरगाह नगर था आपका लोथल। ठीक है, तो लोथल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 28 नंबर देखिएगा, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोट दीजी या राखी घड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान और चीन, किसके साथ व्यापारिक संबंध नहीं था सिंधु सभ्यता का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन के साथ। चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव और गणेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पशुपति महादेव। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए भाई 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा, चन्होदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों और दोनों में से कोई नहीं? तो समाज का स्वरूप क्या था भाई? तो ये था मातृसत्तात्मक। क्या था? मातृसत्तात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता? तो चीन की सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। देखो 35 नंबर, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो था त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है?
किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? लोथल, सतुककोंताडा, राखीगढ़ी और बनावली। तो आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी सिंधु स्थल में एक ऐसा स्थान है जहां महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया है 2010 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में और 19 में, इतनी बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलो भाई 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो जुड़वा राजधानी तो आपको पता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे का जुड़वा राजधानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 39 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ये क्वेश्चन 2009 में और 2013 में दो बार पूछ लिया है, 1920 में, 21 में, 22 में, 23 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। ठीक है, चलो 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हाल से जूते खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? 2020 का क्वेश्चन बताओ, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल या रोपण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पशुपति महादेव की मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ठीक है, हाथी, बाघ, शेर और भैंस। तो पशुपति महादेव की मुहर में कौन सा जानवर का चिन्ह नहीं पाया गया है? तो वो हो जाएगा शेर। शेर का चिन्ह नहीं पाया गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। ठीक है भाई, चलो 43 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा में। ठीक है, चलो 44 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देते हैं हम, देखिए 44 नंबर है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? इसमें दो बार पूछ दिया है, तो इसका उत्तर होगा राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने। चलो 45 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 2020 का क्वेश्चन है, पुरातत्व में कौन नहीं है? सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष और आपका है साहित्य। तो आपका हो जाएगा साहित्य। ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है साहित्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये तो पहले ही बता दिए, मृतकों का किला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है भाई, चलो 47 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 47 नंबर, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? 2021 का क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर किंगम, दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर किंगम। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है इन्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 48 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन किया था 2021 का क्वेश्चन है, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, एस आर राव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, चलो 49 अब देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? 2021 का क्वेश्चन है, एक कगिंगम, जॉन मार्शल और आर एम व्हीलर, राखल दास बनर्जी। तो ये होगा एक कगिंगम। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इन 50 क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करके जाइएगा एग्जाम हॉल में, आपके लिए मोस्ट वीवीआई है। और यदि और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बताइए, आपके लिए हम हर चैप्टर से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।